डोनाल्ड ट्रंप के ही मातहत नेता मार्को रूबियो और जेडी वांस जैसे नेता ये कह रहे हों कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। ये मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर एक ही नियम लागू होता है और वो ये कहते हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये नियम हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी लागू रहेगा। तो फिर ट्रंप का ये 20% शुल्क लेना अपने ही नेताओं के बयानों का विरोध करने जैसा था। तो आप इसे देखिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो खाड़ी देशों की बात हो, चाहे वो ईरान के साथ वॉशिंगटन डीसी का नेगोशिएशन हो, चाहे वो जितनी भी एशियन कंट्रीज की स्थिति हो, कुल मिलाकर यही बताती है कि हॉर्मुज़ पर अमेरिका का उठाया गया एक भी गलत फैसला पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकता है। इसलिए घमंड में चूर होकर डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, इसकी रणनीति से हॉर्मुज़ का संकट खत्म नहीं होगा बल्कि ये बढ़ जाएगा। और ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने अपना ये 20% जो शुल्क है उस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन इसके पीछे का एक जो कैच 22 सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, उसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। दरअसल मोहम्मद बगैर गालिबफ जो हैं, जो ईरान की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका से, उनका भी एक पोस्ट है, वो मैं आपके सामने रख देती हूं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बगैर गालिबफ रख रहे हैं वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU, ये पॉइंट 5 है इस MOU का, वो ये कहता है अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट। यानी कि ईरान जो है वो अरेंजमेंट करेगा। अब ये अरेंजमेंट वो कहाँ करेगा? यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। यानी कि जितने भी कमर्शियल वेसल्स हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल रहे हैं उसके लिए एक सेफ पैसेज वो निर्धारित करेगा अपनी ताकत, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए। अब उसके लिए टाइम फ्रेम इस MOU में क्या दिया गया है वो आप सुनिए। यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विथ नो चार्ज फॉर 60 days ओनली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द सी ऑफ ओमान एंड वाइस वर्सा। यानी कि पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान से जाने वाले और आने वाले इन दोनों ट्रेड रूट से गुजरने वाले जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं उन्हें इस MOU पर हस्ताक्षर होने के 60 दिन की अवधि तक बिना कोई टोल वसूले इसमें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो ईरान की होगी। अब 60 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद वो कोई शुल्क वसूलता है या नहीं वसूलता है, उस पर कोई क्लैरिटी इस पोस्ट में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो वसूल भी सकते हैं, नहीं भी वसूल कर सकते हैं। तो कैच 22 सिचुएशन ये है कि ईरान ये कह रहा है कि 60 दिन तक यहां से गुजरने वाले जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं उनको एक सुरक्षित पैसेज देने की जिम्मेदारी ईरान की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कह रहा है कि ईरान की ये जिम्मेदारी है। अगर ईरान की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी वेसल वहां से गुजर रहा है वो ईरान से बात करेगा। ईरान से अगर सहमति मिल जाती है तो वो वहां से गुजर सकता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? जब 3 दिनों का वो जो शोक का समय था ईरान में चल रहा था, उनके पिछले आयतुल्ला यानी कि अली खामेनेई के देहांत के बाद जो 3 दिन का शोक बुलाया गया था पूरे ईरान में, जब वो चल रहा था तब अमेरिका ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। जब एक के बाद एक हमले होने शुरू हुए तो ईरान के पास भी ये मौका था और इधर अमेरिका का ब्लॉकेज था हॉर्मुज़ पर। इसे चैलेंज करने के लिए ईरान ने इन 3 जहाजों पर अटैक किया, जिसका बहाना बनाते हुए अमेरिका ने यह कहा क्योंकि इन जहाजों पर अटैक किया गया है इसलिए अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा और यहीं पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म होता है। तो अब आप ये मंत्रणा करते रहिए कि भाई टोल वसूलने का काम ईरान करने जा रहा है,
या फिर सिक्योरिटी देने का काम अमेरिका करने जा रहा है और उसके बिहाफ पर वो 20% शुल्क वसूल करने जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद बगैर गालिबफ ये कह रहे हैं द इरा ऑफ वन साइडेड डील इज ओवर, वी टोल्ड यू कीप योर वर्ड्स और पे द प्राइस, रियलिटी इज नॉकिंग। वो ये कह रहे हैं कि या तो जो आप बात कह रहे हैं उसके ऊपर अब कायम रहें, और अगर अमेरिका उस पर कायम नहीं रहता है तो फिर ये वन साइडेड डील नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगी और फिर आपको इसका भुगतान करना होगा। रियलिटी इज नॉकिंग, यानी कि सच से सामना आप कर लीजिए, सच लगातार दरवाजा खटखटा रहा है।